हेलो माय फ्रेंड्स, JT26 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, उनको याद कीजिए और पास्ट की बातों को मिट्टी डालिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपकी ये रीडिंग निकल कर आएगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं अब कार्ड्स क्या बताते हैं। ओके गाइस, तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है वो जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं कहना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और आने वाला टाइम पे आप दोनों के साथ इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द लवर का कार्ड है। ओके, नेक्स्ट है जजमेंट का कार्ड है। ओके, नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ, ये भी रिवर्स ही आया था, रिवर्स ही रखते हैं और ये भी 10 है, ठीक है ना। और ये क्योंकि कार्ड्स गाइस सब सीधे थे, गिर करने के टाइम पे रिवर्स आगे होंगे, लेकिन इसको रिवर्स ही काउंट करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट है 8 ऑफ वांस, तो एंड बॉटम का एनर्जी है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है, वाइस वर्सा। ओके, देख लेना। तो गाइस, सबसे पहला जो कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो गाइस 6 ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं कि आपका पार्टनर पास्ट में आप दोनों का जो रिश्ता था ना, बहुत ही अच्छा था, ठीक है ना। आप दोनों का रिश्ता मजबूत था और सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना हो सकता है कि उनके लाइफ में ना कोई तो तीसरा आ जाने के चलते ना इस इंसान ने पूरी तरह से आपको इग्नोर कर दिया होगा, या तो आपको वैल्यू नहीं किया होगा, ठीक है ना। आपको पूरी तरह से दरकिनार कर दिया था। पास्ट में इस इंसान ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, आपके साथ न्याय नहीं किया। जो आप इस इंसान से मतलब आपके लिए रहता था, आपका हक था, ठीक है ना। इसने पूरी तरह से आपका हक का ना किसी और को दे दिया, ऐसा दिख रहा है। पास्ट में आप बहुत लाचार थे, इस इंसान से आपने घुटने टेके होंगे कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे मुझे मुझे मुझसे मुंह मत मोड़ो, इस तरह से, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि ये 6 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर ना पास्ट में आपसे लिया ही लिया, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम पे ना आपका पार्टनर आपको देना चाहते हैं गाइस। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको देना चाहते हैं और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना धीरे धीरे ना गिविंग एनर्जी में आ रहा है, ठीक है ना। पहले ये इंसान ना सिर्फ लेना ही जानता था, ठीक है ना। सिर्फ आपसे लिया ही लिया, आपसे प्यार लिया होगा, आपसे रिस्पेक्ट लिया होगा, आपसे पैसे भी लिए होंगे, जो भी है मदद लिए होंगे, ठीक है ना। मतलब लिया ही लिया, लेकिन ये इंसान इस टाइम पे देना चाहता है। अगर गाइस, अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट है ना, तो प्लीज़ ये रीडिंग मत देखिए, ये सिर्फ नो कॉन्टेक्ट वाले के लिए है। ओके, और ये भी दिख रहा है कि अभी आपका पार्टनर आप ऐसा दिख रहा है कि अभी वो ना दान पुण्य का कर रहा है, ठीक है ना। वो दान पुण्य कर रहा है किसी को, ताकि आप दोनों के रिश्ते में बैलेंस आए। उसका कर्मा जो उसने क्रिएट किया था उसको थोड़ा बैलेंस बना ले, ठीक है ना। ये अच्छे काम करना चाहता है, भले इसने पास्ट में बहुत ज़्यादा बुरे काम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इसको ना अभी जस्टिस देने का डिवाइन से ना जस्टिस मिल रहा है हो, या तो इसको लगता है कि इसके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, ठीक है ना। आपके साथ अनजस्टिस करके इसके साथ भी जस्टिस नहीं हो रहा है, ऐसा उनको लग रहा है। ओके गाइस, तो ये इंसान ना इस टाइम पे आपकी तरफ आना चाहता है, आपकी तरफ इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट कार्ड है, और ये भी दिख रहा है कि इस इंसान आपका पार्टनर को आपको लेकर भी ये सोचता है कि अभी ना आपको ना इस इंसान की कोई मतलब ज़्यादा फिक्र नहीं है, या तो आप पहले जैसे नहीं मर रहे हो, आपने ना किसी और के साथ हो सकता है गिव एंड टेक कर रहे हो, या तो आप किसी और को मतलब अपने लाइफ में चुन रहे हो, ऐसा, ठीक है ना। उनको लगता है कि आप अभी किसी और से आप बातें कर रहे हो, ऐसा उनको लगता है। ओके,
नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ सोर्स। तो गाइस ये इंसान ने पूरी तरह से आपको पास में स्टक कर दिया था, सिचुएशन में पूरी तरह से आपको बांध दिया था, ठीक है ना। ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में जो तीसरा इंसान आया था ना, जिसके चलते ना हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना कोई तीसरा इंसान उसका फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, ठीक है ना गाइस। कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है जो आप दोनों के बीच में आकर पूरी तरह से आप लोग का जो रिश्ते को ना पूरी तरह से मतलब स्टॉप कर दिया। ओके, ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना इस टाइम पे आपके ऊपर स्टक है, ठीक है ना, आपके ऊपर स्टक है। और ये इंसान सोच रहा था कि आपको छोड़ के चले जाएंगे, आपसे आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन इस भाई साहब बेंजिशन नहीं हो पाया। आज भी ये इंसान आप ही को प्यार करते हैं, आप ही क्या यादों में है, ठीक है ना। अपने आप को कोसता भी है ये इंसान कि मैं ना आपके लायक नहीं हूँ, ऐसा भी उनको लगता है, क्योंकि वो उन्होंने काफ़ी कुछ गलतियाँ की होंगी जिसके चलते। ओके, इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आप भी ना बहुत ज़्यादा स्टक हो, आप भी बहुत ज़्यादा इस इंसान को लेकर नेगेटिव हो, इस रिश्ते को लेकर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगते हैं फ्यूचर में। लेकिन आपका पार्टनर आपके पास आना चाहता है, आपके साथ आपका जो नेगेटिविटी ना उसको दूर करना चाहता है, और ये कैसे दूर करे उसका भी सोच रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसने जो भी क्रिएट किया था ना वो सारे क्रिएशन में ना ये फंस चुका है, जो भी इसने अपने गलती किया था ना गलती में फंस चुका है, ठीक है ना, बुरी तरह से। कि कैसे करे, मतलब इतना बड़ा इसने इस रिश्ते में गलती कर दिया था जिसके चलते आज वो फंसा पड़ा है। नेक्स्ट है हमारे पास 4 ऑफ कप्स। तो पास्ट में इस इंसान ने आपको ठुकरा दिया था, आपको ऑफर को ठुकरा दिया था। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ऐसा पार्टनर कि ये ना थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों में नाराज़ हो जाता था, और बातें तो छोटी होती थी, नाराज़गी इसकी बहुत बड़ी होती थी, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है वो इंसान छोटी छोटी बातों में नाराज़ हो जाता, और आपका छोटी बातों में नाराज़ होकर वो इंसान 1 महीना 2 महीना 4 महीना ये इंसान आपसे दूर रहता था, ठीक है ना। इतना बड़ी नाराज़गी, बात तो छोटी थी लेकिन ये इंसान ऐसा ही था, क्या करे। इसको ना आप अगर समझाओगी भी ना तो ये नहीं समझने वाले में से नहीं है, ठीक है ना। ये ना बहुत ज़िद्दी और अकड़ू किस्म के है आपका पार्टनर, कि एक बार अगर ठान लिया ना तो उसको ही मान लिया, ठीक है ना। और ये ना ऐसा भी दिख रहा है पास्ट में आपको ठुकरा दिया था, आपको इग्नोर कर दिया था, लेकिन आज ये इंसान आप ही को पाना चाहता है, वो आपको मनाना चाहता है। हो सकता है इसने आपको अब कोशिश भी की होगी, ठीक है ना, आपको मनाने के लिए, लेकिन आप नहीं माने होंगे, ऐसा भी दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि 4 ऑफ कप्स, वो इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको मनाना चाहता है, आपको ऑफ़र देना चाहता है। और ऐसा नहीं है कि आपका पार्टनर के लाइफ में कोई अदर ऑफ़र नहीं है, भाई आपके पार्टनर के लाइफ में तो पूरा भौरे मंडरा रहे हैं, ठीक है ना, उसको पाने के चलते उसके आसपास पूरा भौरे मंडरा रहे हैं। लेकिन ये इंसान ना किसी पे ध्यान नहीं दे रहा है, किसी को भाव नहीं दे रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको याद कर रहा है, आपको मिस कर रहा है, और आप ही के साथ इसको आगे बढ़ना है, दुनिया के साथ नहीं बढ़ना है, किसी के साथ नहीं बढ़ना है। उसको अभी भी प्रपोजल आ रहा है कि तुम मेरे साथ शादी कर लो, मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो, ठीक है ना, नहीं तो, लेकिन किसी का भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो किसी को देख भी नहीं रहा है। वो आप नाराज़ हो, ये इंसान आपसे नाराज़ है, उसी बात को लेकर ये गम मना रहा है, और आपसे दूरियां हो गया उसके बारे में सोच रहा है, कैसे आपको मनाए ये सोच रहा है। ओके, तो गाइस मैं कुछ राशियाँ कहना चाहता हूँ कि जो आज के डेट में इंपॉर्टेंस है, ऐसे तो सभी राशि वाले के लिए। तो सबसे पहला है आर्ट एलिमेंट, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, बीस, कन्या, मकर। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एयर एलिमेंट, कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास वाटर एलिमेंट, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। ओके गाइस, तो मैं इसमें से सिर्फ 3 महीना ही क्या लेना चाहता हूँ। 3 महीना हो सकता है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आप लोगों का ना कुछ मतलब या बहुत ही ज़्यादा यादगार मतलब, ठीक है ना, रहा होगा। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कि बाकी के कार्ड्स क्या है। तो सबसे पहले कार्ड है द लवर का कार्ड। द लवर का कार्ड कह रहे हैं कि आपका पार्टनर और आपका पास्ट में ना बहुत खूबसूरत रिश्ता था, आप लोग एक दूसरे को पाकर ऐसा लगा था कि आप लोग को और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना, आप लोग का दुनिया मिल गई, सब कुछ हो गया, लेकिन सब कुछ सही था, पूरा अच्छा जा रहा था, आप लोग एक दूसरे को खुलेआम प्यार करते थे, एक दूसरे का सपोर्ट था, ठीक है ना। आप लोग ना एक दूसरे से छोटी सी छोटी बात भी आपने ना उसको नहीं छुपाते नहीं थे, आप छोटी सी छोटी बात भी इस इंसान को कहते थे, ठीक है ना, इस इंसान को आपने कहते थे, कोई भी छोटी बात नहीं छुपाते थे। और लवर का कार्ड ये भी कहता है कि आप दोनों में से किसी एक का पहला प्यार हो सकता है, या तो आपका पार्टनर का पहला प्यार हो सकता है आप, या तो आपका पहला प्यार हो सकता है, ठीक है ना, देख लेना। और ये भी दिख रहा है कि आप लोग में ना दूरियां आने का कारण ये भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, ठीक है ना, जिसके चलते ना आए दिन ना घिटपिट आप दोनों के रिश्ते में लगा रहता था।
ओके, द लवर का कार्ड से ये भी कह रहे हैं कि आपका जो पार्टनर है इस टाइम पे आपको बहुत याद कर रहा है, मिस कर रहा है और आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन ये भी दिखा जा सकता है कि पास्ट में ना आप दोनों का ना कुछ डिफरेंसेस रहा होगा, जिसके चलते ना इसको लगता था कि ना आप दोनों ना मिलना इतना आसान नहीं, बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। जिसके कारण इस इंसान ने आपके रिश्ते को, आपके साथ को पूरी तरह से डिवाइन में सरेंडर कर दिया और पूरी तरह से लालच में आकर हो सकता है कि इस इंसान का दिशा भटक गया हो पास्ट में, ठीक है ना। लेकिन ये इंसान आपको बारे में सोचता है कि आपने जैसा प्यार किया ना, पूरा आपका प्यार जो था ना, आप ना किस्मत से मिले हो इस इंसान को, 100 बातों की एक बात उनको ऐसा लगता है, ठीक है ना। और आप ना उसका ट्रू लव हो, आप ही दोनों सोलमेट हो, आप लोग ना पास्ट लव लवर हो, ठीक है ना। और आप लोगों को कोई जुदा नहीं कर सकता, ऐसा आपका पार्टनर सोचता है, भले उसका पैर फिसल गया हो पास्ट में। ओके, द लवर का कार्ड, फ्यूचर में ये इंसान आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, जो भी डिफरेंसेस है उसको नहीं मान रहा है, ठीक है ना। हो सकता है बीच में इसने डिफरेंसेस को लेकर आपको इस रिश्ते को त्याग दिया होगा। नेक्स्ट है जजमेंट का कार्ड। तो जजमेंट का कार्ड ये कह रहा है कि इस इंसान ने पास्ट में आपके साथ जजमेंट नहीं किया, आपके साथ न्याय नहीं किया, जो चीज़ आपको देना चाहिए था, जो चीज़ का आप हकदार थे ना, उसने पूरी तरह से ऑपोजिट किया, वही चीज़ आपको छीन के किसी और को दे दिया, ठीक है ना। लेकिन जजमेंट का कार्ड ये भी कह रहा है कि आज ये इंसान बहुत ज़्यादा कर्मा भुगत रहा है, ठीक है ना। कर्मा किसी भी तरह से हो सकता है, देख लेना। ओके, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इस इंसान को इंसाफ चाहिए, क्योंकि इसको भी लगता है कि इंसाफ नहीं हुआ, ठीक है ना। और जजमेंट का कार्ड ये भी कह रहा है कि अभी ना आपका पार्टनर आपके साथ जितने भी गलत किए थे ना, उन सभी का बारे में ना सोच रहा है कि उसने आपके साथ ना बहुत ज़्यादा गलत कर दिया था, ऐसा नहीं करना चाहता है। क्योंकि पास्ट में आपने इस इंसान को अंधाधुन भरोसा किया था, वही भरोसा इस इंसान ने आपको तोड़ दिया था। आज के डेट में ये इंसान यूनिवर्स से बहुत ही माफ़ी मांगता है, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे माफ़ कर दीजिए, श्री कृष्णा भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने काफ़ी गलत किया अपने लाइफ में, ज़िंदगी में, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है। तो ये फ्यूचर में आपके पास आना चाहते हैं, आपको पूरी तरह से माफ़ी मांगना चाहते हैं कि एक मौका दे दो और आइंदा से मैं कभी आपको हर्ट नहीं करूँगा, इस तरह से बोलना चाहते हैं। ओके, जजमेंट का कार्ड ये भी कह रहे हैं, जजमेंट का कार्ड ये भी कह रहे हैं कि ये इंसान ना आप फ्यूचर में आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। इस टाइम पे भी ये डिवाइन से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं कि है प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए, मुझे इस रिश्ते को एक मौका और दे दीजिए, एक चांस और दीजिए, आइंदा से कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी चीट नहीं करूंगा, कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, एक मौका दे दो, ठीक है ना, इस तरह से। क्योंकि जजमेंट का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर ने हो सकता है कि ना आपके साथ ना कुछ ऐसा कर दिया हो जो यूनिवर्स के खिलाफ हो, ठीक है ना। वो तो आप भी समझ गए होंगे, आप कोई बच्चा नहीं दूध पीता हुआ, ठीक है ना। तो आप भी समझ गए होंगे कुछ ऐसा कर दिया होगा, तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस इंसान ने कुछ ऐसा कर दिया होगा आपके साथ जो यूनिवर्स के खिलाफ था, ठीक है ना। तो आज इसलिए इसके ऊपर जजमेंट आया, ठीक है ना। ये जजमेंट अभी आपका पार्टनर का लाइफ में ना बहुत बड़े बड़े जजमेंट हो चल रहे हैं, ठीक है ना। जजमेंट मतलब तो फैसला हो रहा है इसके बहुत बड़े बड़े, जैसे कोर्ट कचहरी का लफड़ा हो सकता है या तो शादी ब्याह का लफड़ा हो सकता है, जजमेंट। लेकिन ये भी दिख रहा है जजमेंट का कार्ड, ये इंसान जो भी ले रहा है ना, जो भी फैसला हो रहा है ना, वो आपके हक में आ रहा है, लेकिन पास्ट में आपके हक में नहीं था, ठीक है ना। लेकिन इस फ्यूचर में आपके हाथ में ही आ रहा है, ये रिश्ते का पूरी तरह से भाग दौड़ना आपके हाथ में आने वाले है फ्यूचर में। ओके, आपको ही चूज करना है कि इस इंसान को रखना है या नहीं रखना है, आगे बढ़ जाना है, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स ये कहते हैं कि आपका पार्टनर है ना, पास्ट में ना पूरी तरह से हो सकता है कि इसने आगे से ऑफ़र किया होगा, आपको प्यार दिखाया होगा, आपको इमोशन दिखाया होगा, यही इंसान आगे से अपना ऑफ़र लेके आया होगा और आप इस ऑफ़र को पाकर आपको लगा था कि आपको ना एकदम जन्नत मिल गई, ठीक है ना, आपकी ख्वाहिश पूरी होगी, यही तो चाहते थे आप, तमन्ना थे। लेकिन जिस स्पीड में इस इंसान ने आपके लाइफ में आया था, या तो आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, शो ऑफ किया, जैसे उसकी मतलब पूरी होगी, या तो आपका पार्टनर को कोई अदर ऑफ़र मिल गया, ठीक है ना, आपसे भी बेटर। तो हो सकता है कि पैसे को देखकर, स्टेबिलिटी को देखकर इस इंसान ने आपको छोड़ा होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन एस ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि अभी आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आपके लाइफ में कोई ऑफर आ रखा है। हो सकता है कि आपका लाइफ में किसी शादी का ऑफर आ रखा हो, किसी का प्रपोजल आ रखा हो, या तो कुछ भी आ रखा हो, ठीक है ना। लेकिन एस ऑफ पेंटिकल्स ये भी कह रहे हैं कि आपका पार्टनर आपके साथ ना इस रिश्ते को इस टाइम पे ना स्टेबल करना चाहते हैं, ठीक है ना, एक स्टेबल करना चाहते हैं पूरी तरह से। और ये भी दिख रहा है फ्यूचर में ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है, पूरा पॉजिटिविटी के साथ, लॉयल्टी के साथ, एकदम ईमानदारी के साथ इस रिश्ते को निभाना चाहता है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ
कप्स। तो गाइस 10 ऑफ कप्स कार्ड आया था और रिवर्स आया था, लेकिन मैंने ना चुप चुप के ना उसको ना सीधा कर रहा था, वो मेरी गलती थी। लेकिन मैं समझ में आ गया कि दूसरा जो कार्ड है वो भी 10 ऑफ पेंटिकल्स का आया, तो मुझे यूनिवर्स ने साइन दे दिया, नहीं जो उल्टा आया है तुम उल्टा ही रीड करो, भले थोड़ा तकलीफ क्यों ना हो। देखो गाइस सीधा कार्ड रीड करना बहुत आसान है, उल्टा कार्ड रीड करना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। तो फिर भी आया है तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कैसे आया पता नहीं। आपको तो पता है मेरे आदत, जब भी मैं कार्ड रीडिंग करता हूँ तो सब सारे कार्ड सीधा करके रीडिंग करता हूँ। क्यों? क्योंकि ताकि आसानी हो रीडिंग करने में, ठीक है ना। मैं भी अपने मतलब के लिए रीडिंग करता हूँ। और नेक्स्ट ये भी देख रहा है कि 10 ऑफ कप्स ना रिवर्स में आया, तो रिवर्स में आया तो ये दिख रहा है कि पास्ट में हो सकता है कि आप लोग शादीशुदा होंगे, ठीक है ना। पूरी तरह से आप लोग का फैमिली भी हो सकती है, ठीक है ना। और लेकिन ये ना पूरी तरह से आप लोग का जो भी रिश्ता था, ओके शादीशुदा हो या ना हो, आप लोग क्रैश हो, जो भी हो जैसा भी हो, लेकिन आप लोग का ना खूबसूरत एक वो बॉन्ड था दोनों का, ठीक है ना। एक खूबसूरत बॉन्ड था, लेकिन आप दोनों के बीच में ना किसी फैमिली मेम्बर का इंटरफ्रेंस एंड मतलब किसी फैमिली मेम्बर का दखल अंदाजी के चलते ना आप लोग को दोनों के बीच में दूरी आ गई, और पूरी तरह से आप लोग ना एक दूसरे से खफा हो गए, और पूरी तरह से ना आप लोग का ये रिश्ता टूट के बिखर गया। लेकिन आज भी आपका पार्टनर को लगता है, भले उस इंसान ने अपने फैमिली मेम्बर के चलते, किसी के चलते उसने आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया, रिश्ते को ख़त्म कर दिया कैसे भी, लेकिन आज भी ना उसको ना यही है कि उसका जो भी रियल हैप्पीनेस था वो आप ही थे, ठीक है ना। ये इंसान ना फ्यूचर में जो वो सब कुछ निकालना चाहता है। अगर उसने गाइस 10 ऑफ कप्स रिवर्स आने का मतलब ऐसा भी दिख रहा है, अगर उसने किसी के साथ शादी कर लिया है, किसी का रिश्ता जोड़ लिया, कुछ भी एनीथिंग एल्स, इसका फैमिली वाले से तरफ से या तो बोल रहे होंगे कि तुम इससे शादी करना वैसा है, तो ये इंसान ने साफ तौर पे कह दिया कि नहीं, ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही आएंगे, आपके साथ ही आगे बढ़ेंगे, और उसको किसी के साथ फैमिली नहीं बनाना है, ठीक है ना। आपके साथ ही करेंगे जो करना है, अगर शादी करना है तो आपके साथ, नहीं तो ज़िंदगी भर कुआरा ही मरते रहेंगे, ऐसा बोल रहा है वो इंसान, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस 10 ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स आया, 10 का एनर्जी है, डबल 10 का एनर्जी आ गया है। तो गाइस हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा डबल 10 दिखाई देता होंगे, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि गाइस ये 10 ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स आया, तो ऐसा दिख रहा है कि आपका दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा मतलब हो सकता है कल्चर इशू रहा होगा, नहीं तो फैमिली के तरफ से इशू रहा होगा। एक कोई अमीर एक कोई गरीब हो सकता है, ठीक है ना। नहीं तो लेकिन आपका पार्टनर का फैमिली मेम्बर ना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, ठीक है ना। और ये ऐसा भी दिख रहा है कि जिसके चलते ना वो आपका पार्टनर का फैमिली मेम्बर वो चाहते थे कि उन लोगों का कोई ख़ानदानी से, ये तो कोई किसी पूरी से तरह से सेटल इंसान के साथ मतलब शादी किया जाए, ठीक है ना। उसके जिसके चलते ना उसने पूरी तरह से आपका पार्टनर को ना अपने बातों में लाने में, बहकावे में उसने पूरी तरह से सक्सेस हो लिया, और जिसके चलते हो सकता है कि आपका पार्टनर ने किसी और के साथ मतलब उसका फैमिली मेम्बर का मान के पूरी तरह से इसको जो हंसता खेलता आप लोग का परिवार था पूरी तरह से इसने तोड़ दिया था, ओके। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में इस इंसान को ना सिर्फ पैसे के लिए लालच था, ठीक है ना। ये इंसान बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है, ठीक है ना। इसको पैसे ही चाहिए था, और इसको स्टेबिलिटी चाहिए था, घर चाहिए था, गाड़ी चाहिए था, लंबे लंबे गाड़ियाँ चाहिए था इसको, मतलब इसको ना सिर्फ पैसे ही चाहिए था। और पैसे के लिए ना इसको ये ना कैसा भी इंसान से शादी कर लेगा, कैसे भी बड़े इंसान से शादी कर लेगा, या तो काला पीला हरा नीला जैसे भी, मतलब उल्टा से मतलब मैंने सोचेगा नहीं, ठीक है ना, ऐसा है। बाकी इंसान तो कोई माँ का पेट से गुंडा बन के पैदा नहीं होता है ना। तो ये कैसा भी इंसान के साथ शादी कर लेगा, या तो कैसा भी कर लेगा, इसको सिर्फ ना पैसे के लिए मतलब थी, जिसके चलते इसने कर भी लिया होगा वैसा कुछ, ठीक है ना, जो उसने सोचा था। लेकिन आज ना वही 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आने का मतलब ना वो उसको सब कुछ रहने के बाद भी कुछ भी नहीं है, खाली है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि वो ना किसी के साथ प्यार भी नहीं कर पा रहा है, और ना ही उसका कोई रिश्ता जुड़ रहा है, और जिसके साथ भी रिश्ता जोड़ने की कोशिश करना है सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के हिसाब से, लालच से। तो गाइस आप जानते होंगे कि स्वार्थ से बनाया गया रिश्ता नहीं टिकते, वो स्वार्थ से बनाया गया रिश्ता नहीं टिकते। एक बार प्यार से, इमोशन से बनाया गया रिश्ता टिकते हैं, और जो स्वार्थ से बनाया से रिश्ता बनाते हैं ना वो ना कभी टिकते भी नहीं, और कितना भी कोशिश कर लो टिकाने के लिए या तो चलाने के लिए, वो चलते नहीं है, ठीक है ना। लेकिन और जो मतलब फीलिंग्स के साथ, भावना के साथ रिश्ता बनाते होते हैं ना, तो वो चाहे कितना भी कोशिश कर लो तोड़ने के लिए, मरोड़ने के लिए, कितने भी दुनिया वाले क्यों ना आ जाए, लेकिन फीलिंग्स के साथ जो रिश्ता बना है ना उसको तोड़ नहीं सकते, ओके। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आज आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहा है पास्ट के बातों को लेकर कि आप लोग कितना अच्छा पल बिताए थे, आपके साथ जो पल बिताए थे वो एक नंबर पल था। इसके
इस इंसान का ज़िंदगी में, ठीक है ना। आज वो इंसान बहुत ज़्यादा मिस करता है, याद करता है, फिर से वो ना आपके साथ फैमिली को बनाना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि ना उनका ना लाइफ में अगर फैमिली आपके साथ बनाना चाहता है तो है, सब कुछ करना चाहता है, लेकिन उसके साथ ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना। एक सबसे पहला तो उसका लाइफ में फैमिली प्रॉब्लम है, और दूसरा अगर आपका पार्टनर ने किसी का शादी कर लिया तो वो प्रॉब्लम है, ठीक है ना। और तीसरा अगर आपका पार्टनर किसी को कमेंटमेंट दे दिया था उसका प्रॉब्लम है। अगर आपका ठीक है ना, ऐसा बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है उनके लाइफ में, ठीक है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि करे तो क्या करे। और नेक्स्ट ये भी दे रहे 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया, तो आपका पार्टनर को साफ शब्दों में लगता है कि आप ना इस इंसान को स्वीकार नहीं करोगे, आप इस इंसान के साथ शादी नहीं करोगे, आप इस इंसान को नहीं चाहिए, आप इस इंसान को बिल्कुल भी मतलब नहीं, मतलब एकदम से इग्नोर कर दियो, आप इस इंसान के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स आपका पार्टनर आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है लेकिन रिवर्स में है, तो लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा अगर बढ़े तो बढ़े कैसे, कैसे फिर से आपके साथ इस रिश्ते को जुड़े, कैसे एक सब कुछ सही करे, ठीक है ना। इतने सारे अड़चन है, लेकिन पूरी तरह से ये इंसान ना हार मानने वाला सा नहीं है। आपका पार्टनर ना भले अभी उसके पास कोई चारा नहीं है आपके पास आने के लिए, लेकिन ये इंसान ना हार नहीं मान रहा है, ये इंसान हार नहीं मान रहा है। इसको लग रहा है कि नहीं, मैं हार नहीं मानने वाला में से, आज नहीं तो कल वो सब कुछ सही कर देगा ही, ठीक है ना, आपको भी वो मना ही लेगा, ऐसा उसको पूरी तरह से थॉट्स है। ओके गाइस, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ वांड्स। तो गाइस 8 ऑफ वांड्स ये कहता है कि वो आपका पार्टनर ना स्टार्टिंग में तो आपको बहुत ही ज़्यादा चांद तारे तोड़ लाने की इसने कस्में वादे खाया, आपके लिए जीने मरने की कस्में वादे खाया, और बहुत ही ज़्यादा इसने उतावला भी था आपके लिए, ठीक है ना, सब कुछ सही था इसके लिए, ठीक है ना, सब कुछ सही चल रहा था, आपका अच्छा से कांटेक्ट था, अच्छे से प्यारे प्यारे बात चल रहे थे, रोमांटिक थे दोनों ही। लेकिन जैसे ही आपका पार्टनर के लाइफ में कोई कुछ और सिचुएशन एंट्री किया, लाइक मतलब कोई और ऑफर आ गया, कोई और उसको मतलब भाग गया, मतलब कोई उसका लाइफ में और अदर प्रपोजल आ गया, तो वो इंसान ने ना जाने के लिए भी लेट नहीं लगाया, ठीक है ना। ये इंसान ताबड़तोड़ आपको रिश्ते से निकल चले गया था। ये इंसान जब उसको नया ऑफर आया था, हो सकता है जिसका ऑफर आया था ना वो कोई गवर्नमेंट नौकरी वाला हो सकता है, या तो हो सकता है कि वो इंसान ना स्टेबिलिटी हो उसका लाइफ में, ठीक है ना, जिसके चलते इस इंसान ने ना सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी को लेकर, पैसे को लेकर, चीज़ों को अपनी खुशी के लिए ये इंसान ने ताबड़तोड़ आपके साथ रिश्ता तोड़ के चले गया था। लेकिन 8 ऑफ वांड्स कह रहा है कि ये इंसान ना इस टाइम पे आपके साथ कांटेक्ट करना चाहता है, वो चाहता है कि एटलीस्ट आप लोग भले दूर हो आप लोग का, लेकिन एक बार कांटेक्ट तो हो कम से कम, ठीक है ना, कांटेक्ट तो रहे, ऐसा वो चाहता है, ठीक है ना, बातें तो रहे, एक बार कनेक्शन तो रहे, वो ऐसा चाहता है आपके साथ जल्दी से जल्द ये इंसान आपके पास आना चाहता है। और आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप ना उसको ना ब्लेम करते हो, आप उसका कर्मा डिमांड करते हो, ठीक है ना। वो आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना उसको ऐसा बोलते हो कि यार आप बद्दुआ देते हो, साफ शब्दों में आपका पार्टनर को ऐसा ही लगता है, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि आप चाहे जो भी मानो, अच्छा बुरा, लेकिन वो इंसान आपको आएंगे और पूरी तरह से अपने दिल की बात कहेंगे। हो सकता है इस रीडिंग को देखते देखते आपका पार्टनर का कॉल मैसेज आ जाए, नहीं तो आज के दिन में आ जाए, या तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 हफ्ते में आएगा ही आएगा। ये इंसान आपको कॉल करना चाहता है, मैसेज करना चाहता है, और आपसे बातें करना चाहते हैं, और आपसे पूरी तरह से ये इंसान अपने दिल की बात कहना चाहता है। हो सकता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में ना कुछ तो मतलब उतार चढ़ाव आया है, बहुत बड़ी वाली उतार चढ़ाव, या तो कहीं पे सक्सेस मिला है, या तो कहीं पे ये इंसान पूरी तरह से फेल हो गया है, ठीक है ना। इस तरह से दोनों ही सिचुएशन हो सकती है। ओके, मतलब दो खबर हो सकती है, एक अच्छा और एक बुरा। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं वो इंसान। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए जानने के लिए हमारे दर्शक क्या बोलते हैं उनका पार्टनर। तो गाइस चलिए देखते हैं, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आए हैं प्रोजेक्शन। आपका पार्टनर कहना चाहता है कि मेरा जो भ्रम था ना वो टूट गया, ठीक है ना, मेरा जो तुमसे दूर जाना, तुमसे बिछड़ जाना, तुमसे मतलब तुम्हें जो मैंने इग्नोर करना, तो तुम्हारे बिना मैं जीना सोचने वाला, तो वो भ्रम टूट गया। आज मुझे पता चल गया कि तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता, और तुमसे अच्छा कोई मेरी लाइफ में कोई हो नहीं सकता, तुम ही मेरे लिए परफेक्ट हो, ठीक है ना, ऐसा कहना चाहता। और आपका पार्टनर भी कहना चाहता है कि मैं तुम्हारा सपना देखता हूँ। आपका पार्टनर को आपका सपना आते हैं, ऐसा कह रहे हैं। और आपका पार्टनर कह रहा है कि मेरे दिल में बहुत सारी बातें हैं, प्लीज़ एक बार अंडरस्टैंड करो, मेरे दिल को समझो, तुम मेरा दिल को महसूस करो कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। और जो भी ऑप्शन है, जो भी है, वो सब मुझे प्यार करते होंगे, लेकिन मैं तो नहीं प्यार करता ना। आपका पार्टनर ये कह रहे हैं कि जितने भी लोग हैं उनके आसपास या तो उसके चाहने वाले, ये तो नहीं चाहता आपका पार्टनर तो सिर्फ आपसे ही चाहते हैं, ऐसी बातें कहना चाहता है। ओके,
ये अदर लोग अगर इसको चाहते तो इसमें इसकी क्या गलती है, ऐसा कहना चाहता है। आपका पार्टनर कह रहा है कि अगर मुझे कोई दूसरे लोग पसंद करते तो इसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो पसंद नहीं करता था, मैं तो तुम्हें ही पसंद करता, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कि आप दोनों का कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए हमारे दर्शकों, और उनका पार्टनर कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है। तो गाइस आप लोगों का कांटेक्ट होने के चांसेस है बियॉन्ड इल्यूजन। सबसे पहले तो डिवाइन टाइमिंग, ठीक है ना। और नेक्स्ट बता दूँ तो टाइम ऐसे लमसम तो 10-10 का एनर्जी है गाइस, तो 20 घंटे, ठीक है ना, 20 घंटे हो सकते हैं बहुत ही लकी लोगों के लिए, नहीं तो 20 मिनट देख लेना, या तो 20 दिन भी हो सकता है। ओके गाइस, अपने हिसाब से देख लेना, 20 नंबर आया है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे आपके लिए क्या गाइडेंस है जो आपको फॉलो करना चाहिए डिवाइन की तरफ से। प्लीज़ डिवाइन हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शकों को गाइडेंस दीजिए, ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए हमारे दर्शकों को। तो गाइस आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे ऐसी सिचुएशन में। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया ब्रेक थ्रो, ठीक है ना। ऐसे सिचुएशन में आपका कार्ड आया ब्रेक थ्रो। तो आपको ना खुद पे भरोसा करना है, यूनिवर्स पे भरोसा करना है, ठीक है ना। और कोई भी बाधा ना, आपको ऐसा सोचना है कि न्याय की देवी ना सबके लिए बराबर है। छोटा इंसान के लिए भी न्याय की देवी उतना ही बराबर है, और बड़ा इंसान के लिए भी न्याय की देवी उतना ही बड़ा है, ठीक है ना। न्याय की देवी सबके लिए बराबर है, चाहे वो कोई भी कास्ट के रहने दो, चाहे कोई भी धर्म के रहने दो, कोई भी जाति का रहने दो, वो चाहे कितना गरीब क्यों ना रहने दो, या तो कितना अमीर क्यों ना हो रहने दो, न्याय की देवी सबके समान है, ठीक है ना। तो आप खुद पे भी भरोसा करना है, यूनिवर्स पे भरोसा करना है, और जो भी पास्ट में थे ना, तो सबको ना रेड फ्लैग्स को ना दूर करना है, रेड फ्लैग्स को देखना है। ओके, और आपको ना पूरी तरह से खुद पे भरोसा करके ना आगे बढ़ना है एकदम क्लियरिटी के साथ, ठीक है ना। और जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे भ्रम है, यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, ज़िद्दी है, तो आपको ना उस जगह से आपको निकल जाना है, ज़्यादा नहीं सोचना है, एक ही झटके में निकलना है। रोज़ रोज़ आप तड़पने से अच्छा, रोज़ रोज़ रोने से अच्छा, रोज़ रोज़ गिड़गिड़ाने से अच्छा आप एक ही दिन गिड़गिड़ाओ, एक ही दिन रोवो, और इस रिश्ते को दफ़ा दफ़ा करो, जो भी सिचुएशन है। ओके गाइस, चलिए गाइस देखते हैं आपके ब्लेसिंग्स, क्योंकि ब्रेक थ्रो का कार्ड आया। तो गाइस आप लोग भी ब्रेक थ्रो का मतलब क्या होता है आप भी देख लेना और समझ लेना। ओके, अपनी तरफ से भी सब कुछ मेरे ऊपर ही मत देना। तो चलिए गाइस देखते हैं ब्लेसिंग्स के रूप में क्या आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, ब्लेसिंग्स का कार्ड दीजिए हमें, हमारे दर्शकों के लिए क्या ब्लेसिंग्स है हमारे दर्शकों के लिए। तो गाइस आपके लिए ब्लेसिंग्स है अंडरस्टैंडिंग। जो लोग आपको पास्ट में अंडरस्टैंड नहीं करते थे, आपको नहीं समझते थे, आपको इग्नोर करते थे, आपके बातों को डिनाई करते थे, आपको बातों को अलग मतलब लेते ना, आने वाला टाइम पे यही लोग ना बहुत ज़्यादा आपको अंडरस्टैंड करेंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, और आपको बताएंगे आप तो हीरो थे, लेकिन हमने आपको बहुत ही ज़्यादा गुंडा या तो बदमाश समझ लिया, ऐसा, ठीक है ना। आने वाला टाइम पे आप ना बहुत ही ज़्यादा खुले आसमान में उड़ने वाले हो, नेगेटिविटी से बाहर होने वाले हो, और आपको ना कोई हानि भी नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि यूनिवर्स आपका साथ है, सबसे बड़ा समय है, ठीक है ना। आप कर्म अच्छा रखिए, फिर ऊपर वाला का महिमा देखिए। ओके, ऐसा बोल रहे हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स पूरी तरह से श्री कृष्ण भगवान। तो चलेगा इस देखते हैं इस टाइम पे श्री कृष्ण भगवान का चार उद्देश्य क्या है आपके लाइफ में जो आपको फॉलो करना चाहिए। ओके, तो चलेगा इस देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है उनका हमारे दर्शकों को इस टाइम पे चार उपदेश दीजिए हमें। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए चार उपदेश देने के लिए। तो चलेगा इस देखते हैं क्या आता है। तो आ गया पहला उपदेश, तो गाइस अपने आप ही आ गया। तो चलेगा इस देखते हैं क्या आता है। तो गाइस अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 7304280350। ओके गाइस, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपने लिए पर्सनल रीडिंग के लिए बुकिंग करा सकते हो। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का चार उपदेश क्या है। तो सबसे पहला उपदेश है, इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो कि उसके स्वयं के हाथ में है। ओके गाइस, नेक्स्ट है, ऐसा रूहानी इश्क करो उस ईश्वर के साथ, दुख चाहे लाख आए लेकिन महसूस ना होए। ओके, नेक्स्ट है, गीता का ज्ञान भूलकर मानवता सदा ही हारी है, इसीलिए संसार में आज भी महाभारत जारी है। ओके, बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता है मेरे और मेरे प्रभु के बीच, ज़्यादा मैं कभी मांगता नहीं और कम वो कभी देता नहीं। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है, इस टाइम पे क्या कहना चाहते हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है आपके वास्ते। तो प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए हमारे पार्टनर को दो लव मैसेज निकालने में। तो गाइस पहला और आखिरी। ओके, तो सबसे पहला लव मैसेज आपका पार्टनर कह रहे हैं, एवरीथिंग इन माई लाइफ है
तो गाइस आपका पार्टनर कहना चाह रहा है कि आपके बिना ना सब लिमिट है उसके लाइफ में, ठीक है ना। एक आप ही का प्यार अनलिमिटेड है और आप ही के लिए प्यार अनलिमिटेड है और आप ही उनके लिए अनलिमिटेड हो, ठीक है ना, ऐसा कहना चाहते हैं। तो गाइस नेक्स्ट, यू आर नथिंग। तो गाइस आपका पार्टनर नेक्स्ट मैसेज, लव मैसेज ये कहना चाह रहा है कि आप छोटा हो या बड़ा हो, कैसा भी हो, लेकिन आप जो भी हो ना, तो सब कुछ आप ही हो, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है और आपके बिना कुछ भी नहीं। ओके, ऐसा कहना चाहता है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।